बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। क्या सवाल आएंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, टाइम पर क्वेश्चन होंगे या नहीं। लेकिन अगर हम कहानी को समझ लें तो यही डर धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। स्टार्टिंग में अनजान रास्ता, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स और अंत में अपनापन और सुकून। 1956 के नए साल की शुरुआत में मैं दक्षिणी इराक गया। तब मेरे मन में यह विचार आया कि कुत्ते की जगह मैं एक ऊदबिलाव ऑटर पालना चाहता हूँ। कैंप सफेरना, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था और घर से थोड़ी ही दूरी पर पानी था, इस प्रयोग के लिए बहुत अच्छा स्थान था। जब मैंने ये बात एक दोस्त को हल्के फुल्के ढंग से बताई तो उसने भी उतने ही साधारण ढंग से कहा कि मुझे टिग्रिस नदी के दलदली इलाकों से एक ऊदबिलाव ले लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ वे मच्छरों की तरह आम थे और अरब लोग उन्हें अक्सर पाल लेते थे। हम बसरा जा रहे थे ताकि यूरोप से आई चिट्ठियां कॉन्सुलेट जनरल से ले सकें और जवाब दे सकें। वहां पता चला कि मेरे दोस्त की चिट्ठियां आ गई थीं, लेकिन मेरी नहीं आई थी। मैंने इंग्लैंड तार भेजा, लेकिन 3 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने फोन करने की कोशिश की। फोन कॉल एक दिन पहले बुक करनी पड़ती थी। पहले दिन लाइन खराब थी, दूसरे दिन धार्मिक छुट्टी थी और तीसरे दिन फिर से खराबी आ गई। मेरा दोस्त चला गया और हमने तय किया कि 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। 5 दिन बाद मेरी चिट्ठियां आ गईं। मैं उन्हें पढ़ने के लिए अपने कमरे में ले गया। वहां फर्श पर 2 अरब आदमी बैठे थे और उनके पास एक बोरी रखी थी जो कभी कभी हिल रही थी। उन्होंने मुझे मेरे दोस्त की एक पर्ची दी जिस पर लिखा था, यह रहा तुम्हारा ऊदबिलाव। उस बोरी के खुलते ही मेरे जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। ये ऊदबिलावों से लगाव था जो लगभग हर उस इंसान में पाया जाता है जिसने कभी ऊदबिलाव पाला। जो जीव बोरी से बाहर निकला वह किसी छोटे से पुराने जमाने के अजगर जैसा लग रहा था। उसके शरीर पर सूखी मिट्टी की परत जमी थी और उसके नीचे मुलायम चॉकलेट रंग के फर दिखाई दे रहे थे। उसने खुद को झटका, लेकिन मिट्टी पूरी तरह साफ होने में मुझे 1 महीना लग गया। मैंने उसका नाम मिसबिल रखा। बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि वह ऊदबिलाव की एक नई नस्ल का था जिसे मैक्सवेल का ऊदबिलाव कहा। पहले 24 घंटे तक वह न दोस्ताना था न दुश्मन जैसा, बस उदासीन था और मुझसे दूर फर्श पर सोता था। दूसरी रात वह चुपचाप मेरे बिस्तर पर आया और मेरे घुटनों के पास सो गया। धीरे धीरे वह अपने आसपास की चीजों में बहुत ज्यादा रुचि लेने लगा। मैंने उसे पट्टे में बांधा और बाथरूम ले गया। वहां वह पानी में इतना खुश हुआ कि पूरा बाथटब पानी से भर गया। यह ऊदबिलावों की आदत होती है, उन्हें पानी को फैलाना और उछालना बहुत पसंद होता है। कुछ दिनों बाद वह अपने आप बाथरूम भाग गया और नल खोलना सीख गया। ये देखकर मैं हैरान रह गया। धीरे धीरे वह बिना पट्टे के मेरे पीछे आने लगा और नाम पुकारने पर मेरे पास आ जाता था। वह ज्यादातर समय खेलता रहता था, गेंद से, कंचों से और छोटे खिलौनों से। वह पीठ के बल लेटकर कंचों से खेलता और कभी गिरने नहीं देता था। बसरा में दिन शांति से बीत रहे थे, लेकिन मुझे चिंता थी कि उसे इंग्लैंड कैसे ले जाऊं। एक एयरलाइन ने जानवर ले जाने से मना कर दिया, इसलिए मुझे पेरिस होकर जाना पड़ा। एयरलाइन ने कहा कि ऊदबिलाव को एक छोटे डिब्बे में रखना होगा। जब मैंने उसे उस डिब्बे में रखा और खाना खाने गया तो लौटकर देखा कि डिब्बे से खून टपक रहा था। उसने अंदर का कपड़ा फाड़ दिया था और खुद को घायल कर लिया था। समय बहुत कम था, इसलिए मैं उसे उसी हालत में लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। फ्लाइट में एयर होस्टेस बहुत दयालु थी। उसने कहा कि मैं उसे गोद में रख सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैंने डिब्बा खोला मिस भाग गया। लोग चिल्लाने लगे, किसी ने उसे चूहा समझ लिया। आखिरकार वह खुद वापस मेरे पास आ गया और मेरे गले से लिपट गया। लंदन में वह तरह तरह के खिलौनों से खेलता था। बाहर मैं उसे पट्टे पर घुमाता था, बिल्कुल कुत्ते की तरह। उसे कुछ अजीब आदतें थीं, जैसे दीवार पर दौड़ना। स्कूल के बच्चे और टीचर उसे देखकर हैरान रह जाते थे। लंदन के ज्यादातर लोग ऊदबिलाव को पहचान नहीं पाते थे। कोई उसे सील, कोई गिलहरी, कोई दरियाई घोड़ा कहता था। सबसे मजेदार सवाल एक मजदूर ने पूछा, अरे साहब, ये आखिर है क्या?